बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ कैफ 4 बिज़नेस लॉ। लास्ट क्लास में हमने बस अपने चैप्टर को इख्तिताम पे पहुंचा दिया था, जिसका नाम था ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। लास्ट क्लास में होमवर्क देकर गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि कैमरे के उस पार वाले ऑनलाइन हजरात, इस पार वाले फ़िज़िकल ऑडियंस और उस पार वाले ढीठ लोग जो कि लाइव क्लास में नहीं आते लेकिन रिकॉर्ड बैठ के देखते हैं, वो भी 1.5x पे आगे बढ़ा के इसलिए ढीठ कह रहा हूँ। तो आई होप कि थोड़ी सी तो शर्म के मारे जो है ना वो होमवर्क कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो लेक्चर को पॉज कर दो। अभी भी पॉज नहीं कर रहे हो लेकिन होमवर्क नहीं किया हुआ, कर लो पॉज, ठीक है, और फिर रिज्यूम करके डिस्कशन देख लेना। कर दो भाई, पॉज कर दो, ठीक है। चलो अब अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक बंदा तिलावत कर दे। हायरार्की होनी चाहिए, किस बात की वैरायटी होनी चाहिए। आप तिलावत कर दो यार, भाई को वैरायटी चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सही है भाई, सूरह इखलास पढ़ के जो है ना फ़ौरन साइड, ठीक है। चलो खैर है। अच्छा पहली बार आए हो, कोई मसला नहीं है यार। देखो हम लोग से पब्लिक डिबेट करवा लो, पब्लिक टॉक करवा लो, ठीक है, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं ना, तिलावत कर दो और थोड़ी सी अल्लाह के दिन की बात कर दो। हमसे ना थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तुम्हारी बात नहीं कर, ऐसे पहली क्लास है आज बिज़नेस लॉ के ऑल टुगेदर, इससे पहले कभी नहीं पढ़ी क्लास कोई, फर्स्ट क्लास है। आज समझ क्या आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा डेमो लेने के लिए आए हो, तो डेमो तुम्हें मैं रिकमेंड करूँगा तुम लो पहले लेक्चर से, क्योंकि जब आप किसी टीचर के सेशन की बीच की क्लास में बैठते हो ना, आप उसको सही तरह जज नहीं कर पाते हो। बी लॉ उठाना सही है नहीं। अब देखो मैं वैसे डिस्कशन करता नहीं इस टॉपिक पे, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आई थी PRC की बल्क में एडमिशन लेने के लिए, वो कहीं और से आ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बी लॉ लें या ना लें, हमें ज़रा इस बारे में कुछ थोड़ा सा गाइड करें। तो देखो मैं तुमसे ना इसलिए नहीं कहूँगा कि बी लॉ पढ़ो क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, चलो मेरे पास बच्चे पढ़ लेंगे बैठ के, बल्कि मैं तुमसे कुछ स्टैट से बात करूँगा। ICAP की ना एजुकेशन स्कीम हर कुछ सालों में बदलती रहती है, मिलती रहती है। यानी कि ICAP बी लॉ के साथ छेड़छाड़ करता है, कभी बस मर्ज करता है, कभी अलग करता है, फिर मर्ज करता है, फिर अलग करता है। ये झगड़े मियाँ बीवी के ना चलते रहते हैं इन लोगों के। तो 2015 में जो आखिरी स्कीम चेंज हुई है ना, उसमें क्या हुआ, बी लॉ और सी लॉ अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया। तो 2015 की जो स्टैट्स है ना रिजल्ट्स के, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बी लॉ प्लस सी लॉ कंबाइंड किया था, ठीक है, सही है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ सी लॉ का पोर्शन दिया था, या गालिबन बी लॉ का पोर्शन दिया था, ऐसे ही कुछ था। मैं ज़रा तुम्हें देख के बताता हूँ, रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरी फिगर निकाल के दिखाता हूँ ताकि इसमें कोई वेरिएशन ना आ रहा हो, तुम क्रॉस रेफरेंस कर सको जाके। कहाँ गया भाई साहब, ये रहे। अच्छा, जिन्होंने बिज़नेस लॉ कंबाइन किया था उनकी तादाद थी 3060 और इसमें से पास हुए थे 704। लगाओ कितना हुआ, कैलकुलेटर खोलो। और जिन्होंने सिर्फ सी लॉ पोर्शन दिया था वो थे पास होने वाले 538 और 1027। एग्जैक्ट बताओ, चलो 23% हो गया। और ये बताओ कितना आ रहा है, 52% आ रहा है, चेक करो। हाँ यस, सिर्फ बी लॉ का नहीं है, उसके अंदर सिर्फ सी लॉ ही हुआ होगा, कुछ होगा हिसाब किताब, लेकिन जो स्टैट्स मेरे पास है ना उसमें सिर्फ बी लॉ आ रहा है। अब देखो, अब मैं ये बात नहीं कर तुमसे बी लॉ ना लो, तुम सी लॉ लो ना लो, अभी लो बाद में लो, स्कीम नई स्कीम पुरानी स्कीम, नया कानून पुराना कानून, मैं उसके ऊपर तुमसे बात ही नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इधर स्टैट्स के ऊपर बात करूँगा। अब मुझे बताओ कि एक चीज़ है जिसको तुम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो, अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे हो, उसको पास करना आसान होगा कि बनस्बत दोनों कोर्स मिला के मैं तुम्हें दूँ और बोलूँ भाई ये लो पढ़ो, तो वो आसान होगा। अकल क्या कहती है, अलग अलग पढ़ना आसान होगा। ICAP के स्टैट्स भी कहते हैं। उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने ना रास्ता चुना ये वाला कि एक पेपर देना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, वापसी आ गए। कितने बच्चे फेल हुए लगाओ ज़रा, 3060 में 704 प्लस वो है, यानी कि ओवर 2000 बच्चे क्या हुए हैं, फेल। 2000 भी नहीं, 2200 के करीब तकरीबन नंबर बनता है। कितना बनता है ज़रा माइनस कर लो, 3000 में 700, 2100 2200 बनता है ना, तकरीबन 2100 लोग 2300 लोग फेल हुए, ठीक है। तो अब ये है, अब डिसीजन किसका है, तुम लोगों का है, कैमरे के उस पार वाले लोगों का है। मैं एम्फेसाइज नहीं करूँगा क्योंकि शायद स्टूडेंट्स को ये लगने लगता है कि यार ये इसका कोई अपना फ़ायदा होगा, ठीक है, मेरा कोई अपना फ़ायदा नहीं है, जो तुम लोगों को सही लगे वो करो।
अल्लाह ने करे बिजनेस लॉ लिया, फेल हो गया, बोलोगे यार इसने कहा था बिजनेस लॉ, उसको पकड़ो यार, किसकी वजह से हमारी अटैम्प्ट लग गई, क्योंकि बदुआएं तो हुजूल की। ठीक है, तो तुम लोगों के अपने हाथ में ये कि किस तरह से पास करना है सब्जेक्ट को। टैक्स अभी भी देना है, नई स्कीम में भी देना है, अगली स्कीम में डाटा का नया पेपर आ जाएगा और बिजनेस लॉ कंपनी लॉ अलग अलग हो जाएगा। तो तुम लोगों के ऊपर है हाउ यू प्लान योर कोर्स। अगर बिजनेस लॉ लेने का फैसला कर लिया है तो शुड स्टिक टू दैट। अगर क्लासें ले ली हैं, 6-8 क्लास ले ली हैं, तो स्टिक हो जाओ, यहाँ मारे मारे ना फिरो। कहीं तुमने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, यार ये तो अच्छा समझ नहीं आ रहा, अभी इस टीचर से ले लिया, पैसे ही बढ़ दिए, अब क्या करें। तो बहुत सारे जो है ना वो उसमें मसले परेशानियाँ आ जाते हैं, स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। तो खैर ये एक छोटे से स्टेट से तुम्हारी बात का जवाब था, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी मैं तुम्हें प्यारे भाई ये समझा रहा था कि अगर किसी भी टीचर का डेमो लेना है ना, उसकी पहली क्लास कर लो, क्योंकि पहली क्लास में ना वो ज़मीन से उठाता है आसमान पे लेके जाता है। अभी हम ऑलरेडी 660 फीट जो है ऊंचाइयों पे आसमानों की नहीं लोगे, ठीक है, सही है। अच्छा, इस वजह से चला लोगे, लेकिन मैं तुम्हें वही कहूँगा कि अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगी चीज़ें, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम सिर्फ डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर तुम ये देखना चाह रहे हो कि मैं बात कैसे करता हूँ, मैं हंसता कैसे हूँ, मैं जोक कैसे मारता हूँ, झुकते मारता हूँ नहीं मारता हूँ, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये देखना है मैं पढ़ाता कैसा हूँ, तो मेरी पहली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, 30 मिनट की, ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली क्लास में ओरिएंटेशन थी और इंट्रो था। तो 30-35 मिनट की क्लास है, 1.5 पे देखो, 15-20 मिनट में समझ आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी बैठ जाओ, मोस्ट वेलकम भाई, काबिल एहतराम, बोलो चाय पानी मंगा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। सही है, चलो जी। ऑनलाइन वाले हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उम्र कर लिया होगा। हाँ, कर लिया, चलो जी। और फिजिकल वालों ने भी कर लिया। डिस्कस करना शुरू करें। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या होती हैं एसेंशियल वैलिड एक्सेप्टेंस की, बताओ। हाँ, वैलिड एक्सेप्टेंस की एसेंशियल्स क्या होती हैं, पढ़ी है ना लास्ट क्लास में हमने। आवाज़ मेरी अगली को नहीं आ रही होगी, मुझे क्या आएगी। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए ऑफरर को, ठीक है। कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, रीजनेबल टाइम में होने चाहिए, और प्रिस्क्राइब मैनर में उसको होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव कन्फर्मेशन के तौर पे नहीं होने चाहिए, रीजनेबल टाइम में होने चाहिए, बस ठीक है। ये एसेंशियल्स थी। 4 नंबर का सवाल था, आपने इसको सॉल्व करना लिख के किया है। किस किस ने लिख के किया, सच बताओ। अच्छा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 15। लैला ने ऑफ़र की मारिया को अपनी स्कूटर 40,000 बतौर। मारिया ने एक्सेप्ट कर ली और कहा कि 39 अभी ले लो, कसम से 1000 शाम तक दे दूंगी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। मतलब अनक्वालिफाइड होना चाहिए ना, कि अगर उसने बोला है कि मैं तुम्हें 40,000 में बेचूंगी तो 40,000 अपफ्रंट दे दे भाई, ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन ये क्यों 39 अभी एक बाद में, ये तो एक तरह की काउंटर ऑफर हो गई है। और काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। काउंटर ऑफर हरगिज़ बाइंडिंग नहीं होती, बात समझ आती है। चलो, अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये बाइंडिंग बन जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 16। अदिल भाई फिर से आ गए हैं, आज इनका एपिसोड भी आने वाला है, आज मंडे, ठीक है। कहते हैं कि अदिल ऑफर टू सेल हिज हाउस टू सलमा। अदिल ने ऑफ़र की, सलमा मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ। अनम जो ये सब कान लगा के सुन रही थी, उसने कहा मेरे को सब आता है, मैं तुम्हारा घर खरीदूँगी। अब बताओ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, स्पेसिफिक ऑफर थी, इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द वन टू whom इट वॉज मेड, ठीक है, और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज़म सोल्ड इज बिजनेस टू बाबर। ये बाबर आज़म उल्टा हो गया दोबारा से। कहते हैं कि बाबर आज़म के वालिद साहब जो आज़म थे, आज़म मतलब नहीं थे, मतलब इसमें नहीं है, आज़म ने बाबर को अपना बिजनेस बेचा विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर्स। यानी कि आज़म ने अपने कस्टमर्स को नहीं बताया कि आज से इस दुकान का मालिक मैं आज़म नहीं बल्कि बाबर होगा। जाजिब सप्लायर होगा कोई। सेंट एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू आज़म बाय नेम। उसने बोला आज़म भाई की दुकान है, हाँ वहाँ से माल उठवा लो। उसने आज़म भाई को ऑर्डर भेज दिया। अब आज़म भाई तो दुकान पे थे ही नहीं, कौन था दुकान पे? बाबर। बाबर ने रिसीव कर लिया ऑर्डर और सप्लाई कर दिया माल, ठीक है, सप्लाई कर दिया। अब बताओ कि जाजिब लायबल है टू एक्सेप्ट द गुड्स? क्यों नहीं? कॉन्ट्रैक्ट उसका किससे था, अंडरस्टैंडिंग किससे थी? आज़म के साथ थी। अगर बाबर ने माल भेज दिया तो क्या बाबर उसको कह सकता है भाई तुमने मंगवाया था, इसी एड्रेस में मंगवाया था, खा कसम? बोलेगा हाँ मैंने मंगवाया था, अब एक्सेप्ट कर सकता है जबरदस्त एक्सेप्टेशन? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आज़म को उसने कहा था माल भेजने को, बाबर को थोड़ी कहा था।
अगर उसकी नॉलेज में ये होता कि आज़म ने अपना कारोबार बेच दिया है बाबर को और बाबर ही मुझे माल भेजेगा, तो फिर ये बाइंडिंग हो जाता। बात समझ आती है? ईजी है। चलो जी, सवाल नंबर 17, डिस्कस वेदर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड इन द फॉलोइंग केसेस। अदील ने मोहसिन को कहा कि रिप्लाई भेजो मेरी ऑफ़र का ईमेल से, लेकिन मोहसिन ने लेटर भेजा। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्यों? क्योंकि प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं था। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि एक्सेप्टेंस हैड टू बी इन द प्रिस्क्राइब मैनर। इन दिस गिवन सिनेरियो एक्सेप्टेंस वाज नॉट इन प्रिस्क्राइब मैनर। ही जिससे उसने कहा था कि ईमेल भेजो, लेकिन उसने टेलीग्राम से भेज दी, नहीं, किससे भेजी है? लेटर से भेजी है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। डन है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? चलो जी, आज़म वॉज एक्सपेक्टिंग रिप्लाई बाई ईमेल बट डिड नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बाबर सेंड एक्सेप्टेंस बाय लेटर बीइंग कस्टमरी प्रैक्टिस इन देयर ट्रेड। उनके ताजरों में एक प्रैक्टिस थी कि जो जवाब होता है वो ख़त के थ्रू भेजा जाता है, लेकिन आज़म एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो ईमेल से जवाब दे दे। भाई तुम्हारे एक्सपेक्ट करने से कुछ होता है? नहीं, जब तक तुम कम्युनिकेट ना कर दो अगले बंदे को कि मुझे एक्सेप्टेंस इसी मैनर में चाहिए। तो क्या आज़म ने कम्युनिकेट किया था कि मुझे एक्सेप्टेंस ईमेल पे चाहिए? नहीं। अब उसने अगर कस्टमरी मैनर में, यानी कि नॉर्मल मैनर में, उस बाज़ार में जो मैनर समझा जाता है सही, उस मैनर में अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो क्या ये जायज़ है? जायज़ है। आज़म मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफर बाय टेलीग्राम। आज़म ने बाबर को ऑफ़र की और कहा कि भाई कसम है टेलीग्राम पे मैसेज करना, इसके अलावा कहीं नहीं करना। बाबर ने पोस्ट के जरिए एक्सेप्टेंस दे दी। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस वॉज नॉट इन द प्रिस्क्राइब मैनर। क्या मेरी बात समझ आती है? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अदील ने ऑफ़र की लेटर से टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर ₹1,00,000। लेटर काशिफ को मिला 8 मार्च को। काशिफ ने लेटर एक्सेप्ट किया और सेंड कर दिया बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। लेटर रीचेस अदील ऑन 11 मार्च। कहता है बताओ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? इसके ऊपर लास्ट क्लास में घर वाला लेक्चर था, याद करो। भाई पानी भिजवा दो, पानी भिजवा दो यार। नहीं आया ना यार, मेरे पास तो नहीं आया। ओके, हाँ जी, अब बताओ कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। दोनों के लिए अलग अलग होगी। जो ऑफरर था उसके लिए कब कंप्लीट होगी? जब वो भेज दे या जब वो पढ़ ले? हाँ, रिसीव होगी ना, जब उसके आंखों ने देख ली, उससे कानों ने सुन ली। सही है ना? याद है हमारी मिसाल? अच्छा, और एक्सेप्टर के लिए कब कम्युनिकेट होगी कंप्लीट? जब उसने भेज दी, अब उसके हाथ से परिंदा लेके उड़ चुका है। नहीं, जब वो भेज देगा। हाँ, समझ नहीं आया हमारा उसको। हाँ, तुम मुझे बताओ, सवाल समझ आया नहीं आया? अब सवाल क्या है बोलो। ठीक है, इसमें ऑफर क्या? देखो, मैं पूरा सवाल तो मैं तुम्हारे लिए रिपीट करता हूँ। कहते हैं कि अदील ऑफर बाय लेटर सरेंडर वेंट टू काशिफ फॉर ₹20,00,000। लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8 मार्च, यानी कि ऑफ़र कम्युनिकेट हुई है कब? 8 को। अच्छा, फिर कहता है कि काशिफ ने एक्सेप्ट कर लिया और सेंड कर दिया 9 को। एक्सेप्टेंस कब हुई? कम्युनिकेट हो गई कब? 9 को। लेटर रीचेस, यानी कि रीचेस कब? 11th। अब मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑफरर की, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, जब एक्सेप्टर को रिसीव हो जाए और वो पढ़ ले। ऑफरर की कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होगी जब वो सामने वाला उसकी आंखों ने देख लिया, उसके कानों ने सुन लिया। ऐसा ही है ना? ऑफरर तो कब होगी? आंसर में क्या लिखा हुआ है? आंसर भी मैं पढ़ लेता हूँ, तुम लोगों के लिए मैं आंसर भी पढ़ लेता हूँ। देखो, कह रहे हैं एज अगेंस्ट अदील, यानी कि अदील जो ऑफरर था उसने जब लेटर पोस्ट किया, यानी कि 9 तारीख को। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कि एज अगेंस्ट काशिफ। काशिफ कौन था? जिसको ऑफर की गई, ऑफरी था।
वो कह रहे हैं कि काशिफ के लिए जब कंप्लीट है जब अदील को फाइनली रिसीव हो गई। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। चलो जी, सवाल नंबर 19। आजम ऑफर्ड अ रिवार्ड फॉर एनी वन हु फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। मेरा कुत्ता खो गया, जो कुछ ला के देगा उसको मैं इनाम दूंगा, वो इनाम पावेगा। बाबर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। ये इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर क्या होता है? ऑफर को इग्नोर करते हुए, हाँ, ऑफर के बारे में ना जानते हुए कुत्ता ढूंढ लिया और दे दिया। तो बताओ क्या बाबर क्लेम कर सकता है रिवॉर्ड? नहीं। कौन सी मिसाल थी वो? घड़ी वाली। मेरी घड़ी कहाँ है? ये वाली घड़ी थी ना, तो तुमने ला के दी और फिर मैं तुम्हें गले लगा के थैंक यू कहा और तुम्हें इनाम का पता ही नहीं था, तो तुम मुझसे इनाम क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑफ़र ये बात उसको नहीं पता थी, उसको रिटर्न करने के बाद पता चली है। अगर मिल गया और फिर ऑफ़र का पता चला लेकिन अभी तक दिया नहीं है तो फिर भी वो होता है, क्योंकि ही वॉज अवेयर बिफोर हैंडिंग ओवर हिज डॉग और एनीथिंग लॉस्ट। चलो जी, सवाल नंबर 20 पेश खदमत आपके। अदील ऑफर बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू काशिफ। अदील ने ख़त लिखा काशिफ को, मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ। काशिफ ने एक्सेप्ट कर ली ऑफर बाय अ लेटर पोस्टेड ऑन 4 मई। द लेटर रीचेज अदील ऑन 6 मई। कहते हैं बताओ कि अदील अपनी ऑफ़र रिवोक कब तक कर सकता है? 4 से पहले। पक्की बात है? पक्की बात है, सही है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड बाय विच काशिफ कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अब काशिफ कब तक रिवोक कर सकता है? 6 से पहले, जब तक उससे एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो ऑफरर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है, ठीक है, जब तक उसने पोस्ट नहीं किया होगा। और जो हमारा एक्सेप्टर है वो कब तक अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई होगी सामने वाले को। क्या बात समझ आती है? क्या हम क्लियर हैं इस पर? चलो जी, ये सारा तुम लोगों ने करे हैं सवाल? पक्की बात है? कितने में क्या बात आपने किया जो आप सोच नहीं थे ना, सोच में घूमे आप? किसी सवाल नहीं किए? कितनी क्लास नहीं ली हैं? पहली क्लास नहीं ली, उस वक्त होमवर्क नहीं किया? सिर्फ पहली ली उसके बाद नहीं ली? तो क्यों? खैरियत? किसी खैर में? पीआरसी के पेपर थे? अच्छा, आप मोहतरमा, आपका नाम? उनजिला। आपने क्या सवालात किए हैं? सारे किए हैं? लिख के किए हैं? मैं चेक कर लूँ? पक्की बात है? चलो समझ लिया, मान लिया। सवाल नंबर 21, तुम बताओ भाई, वेरिएशन लिख के किए सारे? पक्का? देख लूँ? चलो मान लिया। तलाल ऑफर्ड बाय लेटर ऑन अक्टूबर यकुम टू सेल गुड टू बिलाल इन मुल्तान। तलाल ने ऑफ़र की कि मैं बिलाल को अपने गुड्स बेचूंगा, ठीक है, मुल्तान में। बिलाल ने ऑफ़र रिसीव कर ली 11 तारीख को और अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। 18 अक्टूबर को तलाल ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने अपनी ऑफ़र वापस ले ली। लेटर रिसीव हुआ बिलाल को 20 को। अब बताओ क्या रिवोकेशन वैलिड है या नहीं? बताओ। नहीं है? अच्छा, एक सेकंड यार, एडमिन की कॉल है जी। हाँ बोलो। मैं क्लास में हूँ। ओके, चलो जी आ जाओ। कहते हैं कि अब जब भी ऐसा सवाल है ना तो हमने क्या करना है, डेट्स को देख लेना है। कहते हैं कि ऑफ़र कब हुई है? 1 तारीख को, ठीक है। बिलाल ने रिसीव करी है 11 को, यानी कि रिसीट हुई है ऑफ़र किसकी, कब हुई है? 11 तारीख को। चलो, यानी 11 तारीख को ऑफ़र कम्युनिकेट समझी जाएगी, ऐसा ही है? पक्की बात है? चलो आगे आ जाओ। एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस ऑन 18 अक्टूबर, यानी कि एक्सेप्टेंस जिस दिन दी उसी दिन कम्युनिकेट समझी जाएगी ना। किस दिन? 18 को। तलाल ने लेटर लिखा और कहा मैं रिवोक कर रहा हूँ, और बिलाल ने ये लेटर देखा 20 को। तो बताओ क्या रिवोकेशन वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिवोक करना था तो 18 से पहले करना था। 18 के बाद, हाँ 11 से पहले, सॉरी 11 से पहले करना था। 11 से पहले करना था आपको रिवोक, अब उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो जी,
सवाल नंबर 22, मुराद ऑफर्ड हिज कार, बल्कि रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। कहता है कि मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर रुपीज़ 4 लाख। मुराद ने सनम को कहा मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 4 लाख रुपए की बेचना चाह रहा हूँ। सनम ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र और एक पे ऑर्डर दे दिया 1.5 लाख रुपए का और कहा कि भाई साहब कसम से 62,500 ना हर महीने दे दूँगी बैलेंस में। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल, एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी क्वालिफाइड। तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है जो कि हमारे लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? चलो जी। कहते हैं कि बतूल ऑफर्ड टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर रुपीज़ 42 लाख। बतूल ने साकिब को कहा मैं तुम्हें 42 लाख रुपए का फ्लैट बेचूंगी। साकिब ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र और एक चेक दे दिया कितने का? 15 लाख रुपए का, विद द स्टिपुलेशन टू पे द बैलेंस इन 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल ऊपर जैसा सवाल है। अब बताओ, पूछ रहे हैं कि क्या भाई वैलिड या नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल। इतना आसान सवाल देखो 5 में आया हुआ 2020 में, ये 15 में आया। ठीक 5 साल बाद सेम सवाल से रिपीट कर रहा है 5-3 मार्क्स के लिए रिपीट भी होता है 5 पेपर से, यानी कि बहुत अहम है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 24 ऑटम 18 का सवाल है। ये सब ने किया हुआ है, पक्की बात है। कह रहे ऑन 3 सितंबर 2018 सलीम ने ऑफ़र की बाय लेटर टू सेल हिज लेटर टू गाजी फॉर रुपीज़ 50,000। गाजी को लेटर मिला 5 सितंबर को। 6 सितंबर को गाजी ने एक्सेप्टेंस दे दी जो कि उसको 8 को मिली। सलीम लोड अ लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्ट टू गाजी ऑन 5 सितंबर। द लेटर रीच गाजी ऑन 7 सितंबर। अब इतनी सारी डेट्स आ गई हैं कन्फ्यूजिंग वाली। अब वो कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन द कम्युनिकेशन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। क्या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ? अब बताओ, किसी ने आंसर लिखा है इसका? तो किसी ने किया इसका आंसर? बताओ। सलीम के लिए जब कम्युनिकेशन होगी, जब लेटर रिसीव हो गया, ठीक है। 5 सितंबर नहीं होगा, 5 होगा ना, ठीक है, गुड। आगे सलीम के लिए कब कंप्लीट होगी? सही बोला है, 6, ठीक है। और गाजी के लिए 8, शाबाश। अब बताओ क्या रिवोकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती? क्यों? एक्सेप्टेंस हो गई थी, पढ़ लिया था उसने। तो रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी? कब कम्युनिकेट हुई है रिवोकेशन? कब कम्युनिकेट हुई है? 7 को। और एक्सेप्टेंस कब हो गई थी? तो क्या रिवोकेशन हो सकती है? नहीं। शाबाश। तीन आसान सवाल हैं अब तो। कह रहे क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है इन केसेस में, ज़रा बताओ। कह रहे जैन ऑफर दाऊद हिज कार फॉर 3 मिलियन ऑन 15 जनवरी। जैन डाइड ऑन 18 जनवरी। दाऊद एक्सेप्टेड जैन ऑफर ऑन 20 जनवरी व्हेन ही बिकम अवेयर ऑफ हिज डेथ। बताओ। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो बंदा मर गया है, तो उसने क्यों एक्सेप्ट करी? तो जब बंदा की मरने की नॉलेज उसके पास पहले मिलेगी एक्सेप्टेंस से, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। चलो केस नंबर 2। जैन ने दाऊद को ऑफर की अपनी गाड़ी बेचने के लिए 3 मिलियन 15 जनवरी को। जैन 18 को मर चुका था। दाऊद ने एक्सेप्ट कर ली 20 जनवरी को, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि जैन मर चुका है। तो अब बताओ क्या होगा? अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, लेकिन जैन के जो आयर्स है ना, लीगल आयर्स, अब वो उसको परफॉर्म करेंगे। अगर कोई नहीं है तो फिर तो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें एक बारीकी है। जब मैं इसको पहली मरतबा पढ़ा था ना बीइंग स्टूडेंट, तो मुझे भी इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी कि इन दोनों केसेस में क्या फ़र्क है। ठीक है, पहला केस ये है कि वो दोनों में चुका है, लेकिन पहले वाले केस में उसको पता था कि वो मर चुका है। जैसे कि मिसाल तौर पर इस डेट को छोड़ो, 15 तारीख को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, 18 को बंदा मर गया, 20 को सुबह मुझे खबर मिल गई कि वो 18 को फौत हो चुका है, और 20 की दोपहर को मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। तो बताओ क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बंदा अब मर चुका है, वो दुनिया में नहीं है। केस नंबर 2, 15 को कॉन्ट्रैक्ट किया, 18 को बंदे का रिटर्न टिकट आ गया, वो मर गया। 20 को मुझे पता ही नहीं था कि वो बंदा मर गया है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। तो मुझे बताओ क्या कोई इसमें मेरी गलती है? तो मरे हुए बंदे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी लीगल आयर तो है ना, वो मरने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर गया था? ठीक है,
क्या कहाँ था? वो हम आगे पढ़ेंगे कि अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो कभी कभी साउंड हो जाता है तो फिर वो कर सकता है, कभी कभी अनसाउंड तो नहीं करता। अगर ज़्यादातर साउंड रहता है तो फिर क्या होगा, ज़्यादातर अनसाउंड रहता है तो फिर क्या होगा, वो अगले चैप्टर की बात है। ठीक है, मैं सोचूं कब से मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, लाइट इतनी शदीद कसम से पड़ रही है ना सर पे, उससे आंखों में नींद आ रही है। चलो जी, इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड इन द फॉलोइंग केसेस, बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है इसकी, है शदीद प्रैक्टिस हो गई है, अब तो भूलना नहीं चाहिए चैप्टर, कोई आने वाला है इसका। अच्छा खैर, मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा था, 25 मिनट हो गया क्लास को स्टार्ट हुआ, पता भी नहीं चला। वो क्लास के शुरू में मैंने अनाउंसमेंट करनी थी, फिर मैंने बोला कि चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ फिर कर दूँगा। आज डेट क्या है, 30। कोर्स का पेज सही जा रहा है, समझ आ रही हैं चीज़ें, स्मूथ जा रहा है, ठीक है। कम क्लासेस लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाता कि रोज़ लगाऊँ, रोज़ बुलाऊँ, हफ्तेवार बुलाऊँ, लेकिन जितना पढ़ते हैं क्वालिटी पढ़ते हैं, तेज़ पढ़ते हैं, खुद से होमवर्क करते हो, डिस्कशन करते हैं, क्लियर हो जाता है। अच्छा, अभी एक को क्लास लूँगा, फिर शायद 2 को भी ले लूँ, ठीक है, लेकिन 3, 4, 5 और 6 को मैं क्लास नहीं लूँगा। जो हमारा बन रहा है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इसमें कोई क्लास नहीं होगी, इसमें आप लोगों का आराम डे है, ठीक है। आराम डे के अंदर आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सिर्फ अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1 है इसका क्विज़ में लगा के जाऊँगा, किसी भी दिन बना के जाऊँगा, कराची से जा रहा हूँ मैं, और मैंने जाना है लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर। तो अगर ऑनलाइन वाले हज़रात में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको मुलाकात करनी हो, तो वो 3 को पीसी नहीं, 3 को नहीं, 4 को पीसी लाहौर 9 से 5, 5 को पीसी पिंडी 9 से 5, और 6 को तकरीबन 5 की रात से 6 की सुबह तक पेशावर में कहीं मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, टूर पर नहीं जा रहा एक एजुकेशन एक्सपो है बेसिकली, उसमें ARDD को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, यहाँ होता है अरसलान, तो हम दोनों जा रहे हैं। वहाँ बाइक पे घूमते हैं, हाँ वो अक्सर घूम रहा होता है मेरे साथ, ये सीन है। तो उसका भी एक बड़ी कहानी है पीछे। वैसे इनिशियली मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना शायद ट्रेन से जाएँ या बस से जाएँ, फेयर मुनासिब पड़ता है ना, कितने का टिकट चल रहा है, टिकट नहीं बस यार जल्दी पहुँचाती है। अभी मेरी शादी पे जो है ना, वो दोस्त आया था मेरा लाहौर से, मिर्ज़ा हारिस, तो वो तकरीबन रात को 9 बजे बैठा है बस में, ज़ोहर उसने अगली यहाँ पड़ी है, इतनी जल्दी पहुँचा दिया। लेकिन अगर वो ट्रेन था तो 24 घंटे में पहुँचाती। तो मैं फिर ना कॉस्ट का हिसाब लगा रहा था, फिर मुझे याद है जो मेरे दोस्त है ना, इसके वाले साहब ना PIA से रिटायर्ड है। तो PIA बड़ी बुरी एयरलाइन, हमने उसके बारे में फीडबैक सुने हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक मेरे साथ ये हुआ कि इसके चूँकि वाले साहब PIA से रिटायर्ड है, तो इसको ये प्रिविलेज है 27 साल की उम्र तक ना इसके टिकट्स इंटरनेशनल लोकल हर टिकट फ्री है, सिर्फ इसको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि जिसका मैंने जो रिटर्न टिकट कराया ना कराची से लाहौर और इस्लामाबाद से कराची, वो 2600 रुपये का हुआ है मिला हम लोगों के, और मेरे हुए 44,000 के, ठीक है। तो जब मैंने एवरेज किया तो पर हेड कॉस्ट मेरी वो ट्रेन वाली आ गई, वारे नहीं आ रहे नहीं, तो मेरे मज़े आ गए। एंड स्पॉन्सर ट्रिप है, मेरी कौन सा जेब से जा रहा है, स्पॉन्सर ट्रिप कर रहे हैं हम, मस्त इन्जॉय करेंगे, घूम के आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, ठीक है। लास्ट में गया दिसंबर में, जब तो टीचिंग नहीं करता था, लेकिन जब से टीचिंग कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बोलते हैं भाई क्या आओ मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, तो अब जाऊँगा सबसे मिलने जुलने। तो 3, 4, 5 और 6 को मेरी कोई क्लास नहीं होगी, 7 से हम इंशाल्लाह फुल फ्लेज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, 3 को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे 7 वाले वीक में। चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो खासा बड़ा चैप्टर है, कोई 10 के करीब लर्निंग आउटकम होंगे, 8 से 10 के करीब, और काफ़ी तवील चैप्टर है, उसमें बहुत सारी डिस्कशन हैं। तो कुछ बिजनेस लॉ के चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत टाइम लगेगा, कुछ ऐसे जिसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर जो अगला तवील चैप्टर हमारे पास आ रहा है वो पार्टनरशिप का होगा, बहुत लंबा है, उसमें 2-3 चैप्टर मिला के ना तकरीबन लग जाएंगी 12 क्लास के करीब कोई। तो खैर चीज़ें सही पेस पे जा रही हैं, ये तो नहीं लगा कि हम भाग रहे हैं, ऐसा फील तो नहीं हो रहा। हाँ भाई हिमात, भागम भागी तो फील नहीं हो रही ना, सुकून सुकून चल रहे हैं, ड्यू टाइम मिल रहा है पढ़ने का घर पे। हाँ PR चल रहा है, बाकी आप लोग PRC वाले जो नहीं है, टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए? नहीं मिल रहा, क्यों? कौन सी? आई कैन फील, मेरी भी चलनी है पढ़ने। चलो जी, इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड इन द फॉलोइंग केसेस, कहते हैं कि आज़म ने ऑफ़र की बाबर को और कहा कि ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे सिर्फ पोस्ट से, तो मैं कसम है। बाबर ने टेक्स्ट किया SMS पे, हाँ भाई आज़म भाई डन है। तो मुझे बताओ कि क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन कहते हैं आज़म रिस्पॉन्डेड दैट ही विल ओनली कंसिडर हिज एक्सेप्टेंस व्हेन ही रिसीव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और बाबर ने कोई लेटर नहीं भेजा। तो बताओ कि क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आदम चिल्ला के बोल रहा है भाई मुझे लेटर भेजो, लेटर भेजो, लेटर भेजो, उससे लेटर नहीं भेजा। बात समझ आती है?
आजम मेक एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट दिस ऑफर बाय पोस्ट ऑनली, सिर्फ पोस्ट से करोगे। बाबर ने एक्सेप्टेंस दे दी फैक्स से। अजीब टेढ़ा आदमी है, पहले बोलते हैं लेटर से भेजो तो SMS से भेज रहा है, अब बोल रहे हैं पोस्ट से भेजो तो फैक्स से भेज रहा है, पागल वागल है। आजम ने लेकिन इंसिस्ट भी नहीं किया कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे पोस्ट से नहीं, मुझे फैक्स से नहीं चाहिए, मुझे जो है ना से पोस्ट से चाहिए। तो बताओ कि क्या कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मना भी तो नहीं किया, उसने कहा ज़रूर था, लेकिन जब उसको मिल गई तो उसने मना भी तो नहीं किया। बात समझ आ रही है? ऊपर वाले केस में मना किया था, तो ये दोनों केस को ना डिस्टिंग्विश कर रहा है। चलो जी, सवाल नंबर 27। कामरान ने ऑफ़र किया जमील को 50 लैपटॉप 78,000 रुपये का एक, और कहा कि अगर तुम एग्री करते हो तो मेरे अकाउंट में 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट कल जमा करा देना। जमील भाई ने 10% अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इसकी एग्जांपल तो हमने इतनी बार क्लास में कही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली की, घर बेचने वाली, रेंट वाली। क्या बात समझ आती है? तो हाँ, क्वेश्चन 10 नहीं हुआ, करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, सब करेंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने ऐसे बच्चे हो जिन्होंने ना एग्जामिनर कमेंट घर जाके पढ़े हैं? सवाल करने के बाद कितने लोगों ने एग्जामिनर कमेंट पढ़े? नहीं, ये तो मैंने अभी डाले हैं, लेकिन वो PDF में तो है ना सॉल्यूशंस, नहीं देखे? इतना चिल्ला के पिछले 3 क्लास में कह रहा हूँ एग्जामिनर कमेंट पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, समझ ही नहीं आ रही है भाई। पता नहीं कब पढ़ोगे, पेपर से हफ्ता पहले पढ़ोगे यार। हिमाद भाई आपने पढ़े एग्जामिनर कमेंट? क्यों नहीं पढ़े मेरे भाई ने? थोड़े सारे पढ़ने थे ना यार। मैंने कहा है कि तुम्हें एग्जामिनर कमेंट पढ़ने से पता चलेगा कि तुम्हारा एग्जामिनर किन बातों में नाराज़ हो रहा है, कॉमन मिस्टेक्स बच्चों ने क्या किया। अब ये सवाल तुम दोबारा थोड़ी करोगे बैठ के, एक बार कर लिए, अगली बार देखोगे हाँ ये मैंने सही किया है, किसी पे ज़्यादा सारा तुमने मार्क किया होगा, क्वेश्चन मार्क बनाया होगा, उसको दोबारा जाके रेफर कर लोगे। हर सवाल दोबारा थोड़ी करोगे आज के बाद, मुझे जो ना तो दोबारा करोगे, एक बार घुमाना होगा घुमा लिया। तो कोमल ने किए हैं, शाबाश। कोमल आपका शहर कौन सा है? चलो जब तक आंसर आता है हम आगे बढ़ते हैं। कराची, ठीक हो गया। सवाल नंबर कौन सा कराना है मात? 10। अच्छा, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस करने का फ़ायदा हमारा कुछ ऐसा हुआ था कि हमने कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे और वो डिस्कस भी हो गए थे। तो एक्सटेंडेड में हमारे थे कितने टोटल? 7 थे ना, 7 से 8 थे या 9 थे, तो वो हमने अलहमदिल्ला कर लिए थे। ये 8 से तो है ही नहीं ज़्यादा, 10 कौन सा करना देख लिया, क्लास में कर लिया है वो हमने, क्लास में डिस्कस हुआ हुआ 10 हुआ हुआ 10, फिर भी समझ नहीं आया, देख लेते हैं। 17 है, 9, 10, ये वाला इतना आसान है। तो ये तो वो था कि रीज़नेबल टाइम है या नहीं, ये सब्जेक्टिव मैटर है यहाँ पे। कहते हैं कि मारिया ने एक ज़माने में अप्लाई किया था शेयर्स के लिए जून में, लेकिन उसको शेयर्स मिले नवंबर में जाके। तो वो आगे कहते हैं बताओ कि क्या मारिया को वो ले लेने चाहिए शेयर्स या नहीं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अम्मी ने ऑर्डर किया था कि 3 दिन बाद मेरे मेहमानों की दावत है और उसमें लिखा हुआ है डिलीवरी विदिन 24 आवर्स। अम्मी ने कांच के बर्तन ऑर्डर कर दिए, मेहमान आने वाले हैं। एक दिन तक मेहमान का जो पता तो कंफर्म हो गया था, लेकिन सामान का आता पता नहीं था। सुबह अम्मी ने गुस्से में अब्बू कहा कि जाओ कैटरिंग वाले से प्लेटें उधार पे ले आओ। तो वो चांदनी और प्लेटें जो है ना किराए पे ले आए और मेहमानों की दावत तो कर दी, पुड़का दिया। जैसे ही मेहमान गए तो घर दरवाजे पे घंटी बजी, टंग डोंग, कौन? वो आपका ऑर्डर आया था। अम्मी क्या बोलेंगी? तो मुँह मार लो उसको, नहीं चाहिए, क्योंकि रिजनेबल टाइम में आपके पास नहीं आया। अब रिजनेबल टाइम केस टू केस वेरी कर सकता है। इस केस में क्या था, 24 घंटे लिखा हुआ था, चलो 36 घंटे नहीं आया, टाइम में 3-4 दिन में दावत थी, नहीं आया भाई, रिजनेबल टाइम वापसी। तो यहाँ भी जजमेंटल है कि देखा जाएगा क्या वो रिजनेबल टाइम था या नहीं था, कोर्ट डिसाइड करेगा, फैक्ट से डिसाइड किया जाएगा। अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सवाल में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि अगर रिजनेबल टाइम के बाद आया है तो मारिया का रिफ्यूज़ल बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात समझ आती है? क्या मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया हूँ? ठीक है, चलो ग्रेट। तुम में से कोई रेसलिंग दिखता है? रेसलिंग दिखते हो कोई? नहीं दिखता कोई? हाँ, नहीं तुम लोग को नहीं, उसको पूछा था, लड़कियों कौन सा दिखती होंगी रेसलिंग यार? हाँ, जॉन सीना की दिखती है। जॉन सीना तो रिटायर हो गया अब। मैं तो बड़ा ही रेसलिंग दिखते हुआ हूँ, मार कुटाई करके भाइयों के साथ।
फुल फाइटर माहौल में भाई। अच्छा भाइयों के साथ साथ, सही है। चलो जी, अल्लाह अकबर। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसने किए? लगता नहीं है वो इतना अच्छा है जिसने किया हो। ना मैं उम्मीद करता हूँ ना आप लोगों ने किए होंगे, ऐसा ही है। हाँ 27 है, नहीं एक्सटेंडेड भी होते हैं, एक्सटेंडेड भी होते हैं। हर सवाल क्लास में डाल दूंगा ना तो फिर वो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, फिर तो हर एक चैप्टर 15 क्लास लगेंगी। हाँ याद नहीं रहा तो क्या करूँ, ग्रुप में डाल दिया करूँ। नहीं वो तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, मसला नहीं है। चलो एक काम करो कि, हाँ चलो एक काम करो, अटैम्प्ट करो सवाल 5, 6 और 7, तुम्हारे पास है 10 मिनट, ठीक है? अटैम्प्ट करो, 10 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोमल आपने भी अटैम्प्ट करना है, घर में बैठ के कोई एग्जाम्पशन नहीं है बिस्तर पे। चलो अटैम्प्ट करें। सवाल नंबर 5, 6, 7, चलो चाहो तो 8 भी कर लो। ये लो, नज़र नहीं आ रहा? PDF है ना ग्रुप पे, ग्रुप डिस्कशन में। नहीं आ रहा नज़र अब भी? ब्लर हुआ है। ऑफर की द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट टू वाई। एक्स ने वाई को कहा मेरे पास अकाउंटेंट की वैकेंसी खाली है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगे? उसके बाद क्या हुआ? उसने वाई को कहा कि तुम डिस्कस कर लो अपने अम्मा अब्बा के साथ और फिर मुझे बता दो जो भी हो इस वीक के एंड तक। यानी कि उसने इस वीक के एंड तक ऑफर को ओपन रखा। एट द एंड ऑफ द वीक, ये वी नहीं वीक, वाई रिजाइन फ्रॉम हिज प्रेजेंट जॉब, और एक्स के पास चला गया कि भाई साहब मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया। अब बताओ रेमेडी कोई अवेलेबल है? वो कहता है कि वाई ने उसको कहा कि ये पोस्ट मैंने किसी और को दे दी है, कोई रेमेडी अवेलेबल है या नहीं है? है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था अपनी ऑफर को ओपन रखेगा, लेकिन उसने ऑफर ओपन नहीं रखी। इन दिस केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसको रिवोक करनी ही थी तो वो एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको रिवोक कर देना चाहिए था। चलो जी, एग्जामिनर को देखें इसके क्या है। एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है दिस पार्ट वॉज नॉट वेल आंसर्ड। क्यों भाई? अ लार्ज मेजॉरिटी गिव देयर फाइनल वर्डिक्ट विदाउट गिविंग एनी रीजन ऑफ देयर आंसर। यानी यस नो करके छोड़ दिया। मैनी स्टूडेंट डिक्लेयर्ड दैट द ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम एंड हैंस एक्स वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कंपनसेशन टू वाई। ये तो बात ठीक है। हाउएवर दे फेल टू रियलाइज दैट द रिवोकेशन कैन ओनली बी वैलिड व्हेन द सेम इज ड्यूली कम्युनिकेटेड। कहते हैं रिवोकेशन जब वैलिड होगी जब कम्युनिकेट कर दी जाए। हैंस इन दिस केस वाई वॉज इनटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम एक्स ऑन अकाउंट ऑफ एक्स फेलियर टू ऑनर इट्स कमिटमेंट। बात समझ आती है? आसान सा सवाल था। चलो जी, सवाल नंबर 6 आपकी खिदमत में हाजिर, पेश खिदमत है। कहते हैं कि जाहिद ने एक ऑफ़र की है यासीन को कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा कितने की? 50,000 रुपये की, अगर तुम अपनी एक्सेप्टेंस भेजोगे टेलीग्राम से। अच्छा टेलीग्राम 2004 में हुआ करता था? मुझे पता ही था। चलो वाकई होता था टेलीग्राम 2004 में? हाँ था 2004 में टेलीग्राम। टेलीग्राम था 2004 में? नहीं हो गया? अच्छा मैं तो था, तुम में से कोई है 2004 में? नहीं 2004 के बाद आए हो? 5? यहाँ से नहीं पूछूंगा भाई। ठीक है, तो एक इनसे पूछ नहीं सकता ना, बोलेंगे अभी हम जो है ना वो स्वीट 16 है। चलो जी, जाहिद मेड एन ऑफर टू यासीन टू सेंड हिज कार टू 50,000 इफ़ ही सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। इमीडिएटली ऑन रिसीविंग द ऑफर यासीन ने एक लेटर भेज दिया इसी और टेलीग्राम। फिर बदतमीजी, बोले टेलीग्राम समझ नहीं आती है, बोले यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन मेड बिटवीन जाहिद एंड यासीन। कोई कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि हाँ स्पेसिफाइड मैनर प्रिस्क्राइब मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं है। ए ऑफर टू सेल इस हाउस टू बी एट प्राइस ऑफ 20 मिलियन। अच्छा तुम लोगों ने भी ये लिखा था, आंसर ये लिखा था जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ए ऑफर टू सेल दिस हाउस टू बी एट द प्राइस ऑफ 20 मिलियन एंड प्रॉमिस टू कीप द ऑफर वैलिड टिल 30 अप्रैल 2001। इसने कहा कि भरोसा रख जानी 30 अप्रैल तक ना ऑफर वैलिड रखूँगा। सब्सिक्वेंटली ए ने रिवोक कर दिया और यू टर्न मार लिया 2 दिन पहले एक्सपायरी से। अब वो कहता है कि बताओ अगर उसने एक्सपायरी से पहले यानी और रिवोकेशन के बाद एक्सेप्ट कर ली तो क्या होगा? वो कहता है बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली 29 तारीख को, यानी कि रिवोकेशन के बाद एक्सपायरी से पहले एक्सेप्ट कर ली। अब बताओ कि क्या कोई लायबिलिटी होगी या नहीं होगी? ये सवाल खुलासा जो मैंने पढ़ लिया। नहीं होगी।
कहता है कि बी एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन 29 अप्रैल। बी का कहना है कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट किए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स वैलिडिटी। वैलिडिटी थी ना यार, कह रहे देयरफॉर ये वैलिड एग्रीमेंट है बिटवीन हिम एंड ए, वेयरएस ए क्लेम करता है कि ऑफर विड्रॉन हो गई थी बिफोर द एक्सेप्टेंस बाय बी, देयरफॉर देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बताओ कौन सही है? हाँ ए सही है। क्यों सही है? रिवोकेशन कम्युनिकेट कर दी थी, तो उसने तो एक्सपायरी बताई थी। ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, ये रूल याद रखना, इसमें कितना भी घुमा ले घूमना नहीं है। 2003 में मैं कहाँ हूँगा यार, 2003 में मैं शायद स्कूल जाना शुरू करा, बल्कि 2004 में मैं स्कूल जाना शुरू हुआ था। मुझे याद है जुलाई या जून 2004 में ना एडमिशन था स्कूल में। चलो, अहमद ऑफ लाहौर, लाहौर का अहमद, वाह वाह, अहमद का लाहौर, लाहौर का अहमद। क्या कहता है? कहता है ऑफर्ड बाय लेटर, किसको ऑफर मारी भाई? टू सेल सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू बाबर ऑफ कराची, कराची के बाबर को लाहौर के अहमद ने कहा कि मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बेचूंगा 1 मिलियन की। लेटर ऑफ ऑफर वॉज पोस्टेड ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, अब हम इसकी टाइमलाइन बना लेते ताकि हमें ना मसला ना हो। कह रहा है कि लेटर पोस्टेड, कौन सा लेटर? ऑफर लेटर। कब? 10 फर्स्ट। अरे भाई साहब, ओहो, कहाँ गया? ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, फिर कहता है कि लेटर, ऑफर लेटर रिसीव्ड कब? 5 अप्रैल। ओके, कहता है कि बाबर पोस्टेड इस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट भी कर दी और कम्युनिकेट भी हो गई, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो वही कम्युनिकेट हो जाए जहाँ वो ना निकाल दे तीर कमान से। ठीक है, कब? 7 अप्रैल। अच्छा, एक्सेप्टेंस रीच्ड कब? 11 अप्रैल। चलो, ये 4 डेट्स हमारे सामने आ गई हैं। कहते हैं कि हाउ वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड इफ़, अहमद ने लेटर ऑफ रिवोकेशन दिया 6 तारीख को, जो कि बाबर को मिला 10 तारीख को। कह रहे कि अब इसमें मुझे डालो पहला केस, केस 1। कह रहा है कि रिवोकेशन मैंने की है कब? बताओ, 6 को, और रिवोकेशन रिसीव्ड कब हुई है? 10 को। अब मुझे बताओ, ऑफ़र लेटर पोस्ट हो गया, यानी कि ऑफ़र चली गई पहली को, ऑफ़र रिसीव हो गई 5 को, यानी कि ऑफ़र यहाँ से काउंट होगी क्योंकि उसको रिसीव हो गई। ठीक है, अब रिवोकेशन हुई है, कह रहे हैं 6 को, लेकिन एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई थी? 7 को। तो क्या रिवोकेशन वैलिड होगी या नहीं होगी? लेकिन देखो रिसीव कब हुई है उसको? 10 को। तो मुझे बताओ कि एक्सेप्ट अपना रिवोकेशन वैलिड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, पक्की बात है। चलो जी, इसका जवाब भी रीड कर लेते हैं, नीचे लिखा होगा, आ जाओ। Offerer can revoke his offer by notifying the other party before his acceptance. Acceptor can revoke by notifying the other party before it reaches him. In this case, offer 5 को कम्युनिकेट हुई और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है 7 को, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है बाबर को 11 को। 7 और 11 जो हमने देख लिया। अब वो पहला केस क्या कह रहा है? कह रहे हैं रिवोकेशन बाबर को 10 को मिली है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो गया था? 7 तारीख को हुआ था, लेकिन रिवोकेशन का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही डिस्कस किया हमने, बिल्कुल सही पढ़ा। क्या बात समझ आती है? जब भी इस तरह का सवाल आए ना तो डेट्स में कंफ्यूज मत होना। पहले जो सवाल की डेट्स लिखी हुई हैं वो एक जगह उतार लेना कि सवाल की डेट्स कौन सी हैं, उसके बाद देखना कि केस कौन सा है, उसको किसी अलग पेन से लिख लेना। ब्लैक ब्लू कर लो, ब्लैक ग्रीन कर लो, वाइट कर लो, ठीक है, वाइट बोल रहा हूँ, क्या होता है, रेड कर लो, ठीक है, गोला गंडा कर लो, गोला गंडा बना लो, मसला नहीं है। चलो जी, बाबर ने डिस्पैच किया टेलीग्राम कैंसिलिंग इस एक्सेप्टेंस विच रीच अहमद ऑन 10 अप्रैल। अच्छा, कहता है कि एक्सेप्टेंस, अच्छा ये ऑफर रिवोकेशन नहीं हो रही है, ज़रा देख लेना। एक्सेप्टेंस कैंसिल 10 को, अच्छा टेलीग्राम से की तो 10 को ही हो जाएगी भाई, ऐसा ही है। अच्छा, अब पहला केस पढ़ो। ऑफर लेटर पोस्ट हुआ 1 को, ऑफर रिसीव हो गई 5 को, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई 7 को। इससे पहले के एक्सेप्टेंस पहुंचती भाई ने उठाया टेलीग्राम और दे दनादन रिवोक कर लिया। अब बताओ रिवोकेशन वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि वो टेलीग्राम अपना, इससे पहले कि वो ख़त पहुंचता टेलीग्राम कर ली, तो भाई पहले ही टेलीग्राम कर देते, लेटर की क्या मस्ती थी? हाँ नहीं ना,
एक्सेप्टेंस रीच हुई है उसको 11 अप्रैल को। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट तो कर ली थी उसने, लेकिन रीच कब हुई उसको, अगले बंदे को कब मिली है, 11 को, और मैंने कब रिमूव किया, 10 को। ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, याद नहीं है केस वाला, किया था। सही है, 10 को बता रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस उसकी पहुंच कब रही है भाई? ये दूध जले हुए दूध की चाय तो नहीं है। अल्लाह खैर करे, नींद बहुत आ रही, चाय अच्छी हो बस। ठीक है, बढ़ जाओ, मैं स्टेप आगे। सवाल हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि इस चैप्टर को हमने तकरीबन अपनी कोई 6 से 7 क्लास में, 7वां लेक्चर कौन सा है, छठा है, 5वां छठा है, 5वां छठा है, बुला देते हो यार, 5वां लेक्चर है आज। 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एंड कर दिया है। इसके रह गए एमसीक्यूज़, वो कर लेते हैं। अच्छा, मैं कब से जो है ना वो स्टडी टेक्स्ट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे ना बेमुरव्वत हो रही है किताब। अगर ये अपनी बेमुरव्वत ही छोड़ के, ओहो ऑन हो गई, किस्मत अच्छी तुम लोगों की यार, ये बुरी आज किताब खुल गई। अच्छा जी, एक काम करें, पहले किताब का एक जायज़ा ले लें जल्दी से कि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। स्टडी टेक्स्ट दिखा दूँ, एक बार दिखा दूँ, चलो एक दफ़ा किताब दिखाता हूँ। हर चैप्टर में नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इस चैप्टर में दिखा रहा हूँ। अभी टाइम है सफिशिएंट, इसलिए दिखा रहा हूँ, कहीं फ्री हो जाओ हर बार बोलो सर किताब से दिखाएं, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, यकीन नहीं आया। अच्छा, पेन कनेक्ट नहीं होता इसके ऊपर। चलो यहाँ देख लें आप, अगर ज़रा थोड़ी सी बातें शातें ख़त्म करके व्हाट्सएप नंबर ले लो, घर जाके बात करना, ठीक है, पक्की बात है। चलो, किताब से हम सिर्फ जायज़ा ले रहे हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, तुम लोग यस नो करते जाओगे, ठीक है, मैं बोलता जाऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, बोलते जाओ, आवाज़ नहीं आ रही। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इनफोर्सेबिलिटी, वो डायग्राम के साथ पढ़ लिया। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कम्युनिकेशन, प्रपोजल क्या होता है, अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते, सर्टेन डेफिनेट होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होती है। 4 पॉइंट्स हमने कैसे पढ़ा, एक प्रॉपर हेडिंग बना के। तो स्टडी टेक्स्ट में क्या बेतरतीब लिखी हुई चीज़ें ऊपर नीचे, हमने उसको एक सेपरेट हेडिंग बना के अच्छे से इज्जत दे के पढ़ा और सवाल भी कर लिए, ठीक है। चलो, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है, रिवोकेशन के तरीके क्या हैं, चलो जी। ऑफ़र टर्मिनेट हो जाती है नॉन एक्सेप्टेंस से, काउंटर ऑफर से, अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया रिवोक नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन कब होगी, बाबर आजम वाली मिसालें सारी, आजम बाबर अदील काशिफ। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, ये अदील काशिफ हमने भी सवालात में देख लिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल उठा के क्वेश्चन बना के पूछ लिया उधर, ठीक है, वही एग्जाम्पल है बिल्कुल। एक्सेप्टेंस की कंडीशंस क्या होंगी, ये सवाल आती है जो क्लास में पहले किया है। एडिशनल पॉइंट, उसको पता होना चाहिए प्रपोजल के बारे में। लॉस्ट डॉग याद आ रहा है, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगर रिजेक्ट हो गई थी पहले, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगर पहले टर्मिनेट हो गई थी उसके मरने से, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस कंडीशंस, अगर चाहते हो कि घर ले लो तो 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा देना। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कब रिवोकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, पढ़ लिए सब कुछ, सवाल आ गए, डन है, पक्की बात है, क्लियर है। चलो अब हम एक काम करते हैं, इसके MCQs कर लेते हैं, लेकिन इसे करने का तरीका है, पहले ना मैं MCQs कॉपी पेस्ट करता था अपने नोट्स के अंदर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल लगाऊं तो मैं करा तो स्टडी टेक्स्ट से ही रहूँ, तो जब कराने हो तो हाथ से कॉपी कर लेंगे, सही है। अभी आप लोगों ने मुझे करवाना है MCQs, खुल जा भाई, आज इंशाल्लाह बस जो भी हमारे पास आधा पौना घंटा रह गया उसमें हम ये MCQs मुका देंगे इंशाल्लाह। अच्छी होगा एक पेज पे, आप लोग बातें कर लो, कंटिन्यू, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। सिर्रे कौनो मकान रब्बे आलम भी आशिक तेरा हो गया।
जिस पे डाली नजर वो तेरा हो गया। मुस्तफ़ा हक नुमा सिर कौन व मकान, मुस्तफ़ा हक नुमा सिर कौन व मकान, रब्बे आलम भी आशिक तेरा हो गया। भाई बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं इसके तो। ख़त्म ही नहीं हो रहे, लग रहा है इसको भी होमवर्क देना पड़ेगा। ख़त्म फाइनली। 22 हैं, हो जाएंगे। आप लोग नहीं करने, आप लोग करते जाओगे, मुझे आंसर बताते जाओगे, हम टिक करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने एमसीक्यूज़ कर लिए, मतलब 22 में से अगर 15 भी सही कर लिए, ये इस बात का एविडेंट है कि आपको चीज़ें क्लास में समझ आ रही हैं। ठीक है, चलो जी, गोली की स्पीड से शुरू हो जाओ। जस्ट लाइक दिस। चलो जी, आप लोगों के पास 1 मिनट है, 3 एमसीक्यूज़ करके बताओ जल्दी से। सोच लो, दिमाग में आंसर सोच लो, हम डिस्कस करते हैं। करें डिस्कस? शुरू के 3 सोच लिए? पहले खुद सोचो, फिर मैं डिस्कस करूँगा। करूँ डिस्कस? चलो, लॉफुल ऑफर कौन सी होती है? प्रॉमिस, लीगल रिलेशन, प्रपोजल या प्रेजेंटेशन? प्रपोजल। क्यों? क्योंकि ऑफर को प्रपोजल भी प्यार से कहा जाता है। द फॉलोइंग रिजल्ट या रिजल्ट्स इन एन ऑफर, इनमें से क्या ऑफर का नतीजा निकलेगा? नहीं, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नतीजा ऑफर होगा? डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑफरिंग रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड द लॉस्ट डॉग टू द एडवर्टाइजर, एन ऑफर मेड इन अ जोक। सी क्यों? जनरल ऑफर। शाबाश। A letter of acceptance for a lawful and legal matter sufficiently stamped and duly addressed is put into the course of transmission. There is valid contract as against the acceptor, contract voidable, no contract, valid contract as against the proposal. कौन सा? डी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एड्स अगेंस्ट द प्रोपोजर। एक्सेप्टर नहीं होगा? एक्सेप्टर तो कम, हाँ शाबाश। चलो 4, 5 और 6, अगला 1 मिनट लो, छिती छिती। ऐसी क्लास में बड़ा मज़ा आता है, इसमें बोलना कम पड़ता है। सवाल करवाओ, चाय पियो, डिस्कशन करो, लेकिन उसके लिए शुरू की 4 क्लास बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हो गया? An offer is not different from advertisement, price list, proposal for doing or not doing something, display of goods. C. To do or not to do, or from abstain of or
एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट तो जनरल एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? इश्तिहार है, वो कोई ऑफ़र नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है ना। अब ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 10 बाय अ लेटर विच रिचेज बी ऑन 12। ऑफर 10 को की, 12 को पहुंची, तो 12 को कम्युनिकेट हो गई ऐसा। बी ने पोस्ट की लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 14 को, तो 14 को ही कम्युनिकेशन कंप्लीट समझी जाएगी, ऐसा ही था ना, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया। हाँ, विच रिचेज टू ए ऑन 16th, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट ऑन। शाबाश। ऑफर सिंपली या मेरा एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मेरी ख्वाहिश है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सिर्फ यही ऑफर है। इंटेंशन टू गेट एसेंट ऑफ अदर पार्टी फॉर ऑफर एक्ट और एब्सटेनेंस, ये वाला, ठीक है, पक्की बात है, डन है, किसी को कोई मसला। ये क्या है? ये तो सिर्फ मेरी विलिंगनेस है, मतलब ख्वाहिश है, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है ना एक साथ सी के 5 पेपर पास करूं। वो तो ऑफ़र इसलिए नहीं की जाती सिर्फ लीगल रिलेशनशिप हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लीगल रिलेशनशिप होना लाजमी है। ऑफ़र तो ऐसी है, मैंने माँ तो कहा चल शाम को चाय पे, मेरी तरफ से चाय, ये क्या है? ऑफ़र। इस ऑफ़र के पीछे क्या कोई इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, ये बोलता है नहीं है भाई, आप हमेशा बोल के ना शार्ट हो जाओ, आप कभी चाय नहीं पिलाते, कॉन्ट्रैक्ट करो, तो क्या है इसकी इंटेंशन क्या है? लीगल रिलेशनशिप। तो फिर वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफ़र कार्ड के ऊपर मैं कॉन्ट्रैक्ट लिख दूँ तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर बी होगा, सही है। चलो अगले 3, आपके पास है 1 मिनट, 7, 8 और 9। जूम। हो गया, चलो। An offer cannot be made by word of mouth, by conduct of party, by the circumstances, to the offerer himself. ये ज़्यादा वाज़ेह पॉइंट है। An offer is said to be revoked by non-fulfillment of condition precedent to acceptance, यानी कि acceptance से पहले condition अगर पूरी नहीं हुई हो तो। Acceptance is not prescribed mode, but offerer does not object it. अगर आपने object नहीं किया तो फिर तो valid है। एक्सेप्टेंस इज़ नॉट गिवन विद इन रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ऑफरेंड को वो मसला नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, 2 भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब क्या, कब रिवोक हो जाएगी? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ठीक है। हाँ, डी। यार कह रहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बस ऑफर और ऑफरिंग में, मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर तो सिर्फ ऑफर रिवोक नहीं होती। क्या खत्म हो दो। अब कहो, बात नहीं करेंगे? कौन बात नहीं करेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर इसने फिर फर्दर कुछ क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है कि मैं कोई केस देखूं और फिर पढ़ के आंसर करूं। लेकिन पहला ऑप्शन मेरे लिए बहुत फीजिबल है इसको आंसर करना, कि कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं हुई तो फिर ये तो रिवोक हो जाएगी। तुम इसको इस तरह से भी सोच सकती हो कि मैंने रिवोकेशन ऑफर में मिसअंडरस्टैंडिंग नाम का कोई पॉइंट रीड नहीं किया, ठीक है, तो उस तरह से इसका आंसर कर दो, ठीक है। चलो जी, 9, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन यूजुअल मैनर, प्रिस्क्राइब मैनर, एनी मैनर सूटेबल, मोर इफेक्टिव मैनर, कौन सा? अच्छा, अगर मैं इसको रैंकिंग करूँ तो मैं कैसे करूँगा? आइडियली क्या होना चाहिए? प्रिस्क्राइब मैनर। अच्छा, फिर अच्छा मोर इफेक्टिव तो क्या हो सकता है? मोर इफेक्टिव तो बहुत जजमेंटल है, फालतू है। फिर क्या होगा? यूजुअल मैनर। नंबर 2 पे मुझे देखना चाहिए यूजुअल मैनर में कि अगर वो उस मार्केट में क्या नॉर्म चल रहा है उस तरह से कर दूँ, और अगर वो भी कोई नहीं है तो फिर जो मुझे सूटेबल लगेगा मैं वो कर दूँगा,
ठीक है, ये तो इसी बात करने के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन 20 में करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 10, 11, 12 शुरू हो जाओ। हाँ 12 का पूछ रही है तो डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलो, Which the following statement is true? Proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the offeree. नहीं, as against the offerer होता फिर शायद कुछ सही होता। Acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. An offer initially rejected may be subsequently accepted. नहीं, लेटर ऑफ ऑफर में भी सेंड टू लेटर में भी सेंड आफ्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वाह क्या बात की, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ बी। यार वो कह रहा है कि प्रोपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी। लेकिन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? एज अगेंस्ट द ऑफरर, जो ऊपर तुमने तो बताया था खुद, याद नहीं है वो? अभी तो क्या डिस्कस हुआ था हमारा आखिरी कम्युनिकेशन रन कंप्लीट में? एज अगेंस्ट द ऑफरर होगी ना कंप्लीट। तो चलो, पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ, सीधी बात है। चलो टू हिमसेल्फ ना, हाँ हाँ अपने आप। अच्छा 12 अभी देखते हैं ना, आने तो दो। एन ऑफर गेट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज सून एज इट मेड। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद लीगली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। एज सून एज इट इज कम्युनिकेटेड। नहीं, एज सून एज इट इज रिवोक्ड। नहीं, एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड। क्योंकि अगर ऑफर और एक्सेप्ट हो गई ना तो ये प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, सबसे करीब तरीन रास्ता ये है। प्रॉमिस के बाद अगर इसमें कंसिडरेशन ऐड कर दूंगा तो अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल वाला हो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के सबसे करीब तरीन जो है ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सिर्फ इससे के अलावा। हाँ तो लीगल कॉन्सिक्वेंस थोड़ी है, वो कोर्ट में थोड़ी भी रहता। मैंने इसको बोला हाँ भाई चलोगे खाना पे रात को, इसने मुंह खोल ही रहा था, मैंने बोला नहीं मैं कैंसिल। तो क्या मुझे वो लॉ सूट में लेके जा सकता है कि भाई मैं तो मुंह खोलने ही वाला था, उदित भाई ने ऑफर रिवोक कर ली? ऐसा है नहीं, समझ आया? सबसे करीब तरीन रास्ता कॉन्ट्रैक्ट के जा रहा है मेरा डी। क्यों? ऑफर होती है, एक्सेप्ट, प्रपोजल होता है, कंसिडरेशन होती है, अग्रीमेंट बनता है, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तक के स्टेशन में जाने वाला सबसे करीब तरीन सफ़र ना वो एक्सेप्टेंस का है। चलो जी 13, 14, 15 जल्दी जल्दी करो, मैं खुद भी बोर हो गया हमसे कुछ कर करके, यकीन मानो। ठीक है, हाँ घर के लिए दूंगा तो फिर मुझे डिस्कस करना पड़ेगा अगली क्लास में। एंड आई हैव एम्पल ऑफ टाइम इन दिस क्लास लेफ्ट। 2 घंटे की लगवाई इसलिए ताकि सुकून से हमसे कुछ करके जाए। थोड़ा सा पेन ना कभी बार बर्दाश्त करना पड़ता है। ज़्यादा देना डिस्कशन निकल गई ना, मुझे पता था 2 घंटे में निकल जाएगी।
सवा एक घंटे में कभी भी डिस्कशन नहीं निकलती एमसीक्यूज़ के साथ। जूम जूम कर दिया, ठीक है, ठीक शू, चलो जी। 13, 14, 15 जाकिर नाइक साहब कराची पहुंच चुके हैं। चलो जी, हो गया। 13, 14 और 15 डिस्कस करें। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज इन्फर्ड, कैसे पता चलती है? फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी, फ्रॉम कंडक्ट ऑफ ऑफरी, फ्रॉम रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑफरी, फ्रॉम ओरल स्टेटमेंट ऑफ ऑफरी। कैसे? कंडक्ट, उसके एक्शन से। अब्दुल्ला ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल करीम हिज मोटर बाइक फॉर 5000। करीम ने लिखा और कहा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मैं 2 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा एट द एंड ऑफ द 2 फॉलोइंग मंथ्स। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ क्योंकि अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, ये क्वालिफाइड थी। कौन सा ऑप्शन है भाई? मेरली नहीं, नो वाला देखना है हमने, तो यस वाला तो फारिग, यस वाला तो फारिग, अब नो वाले में खेलना है। ऐसे ना देख लिया करो। हाँ सी सही है, पक्का। नो करीम रिस्पॉन्स करीम काउंटर ऑफर एंड इफेक्टिवली, बिल्कुल ठीक। ऊपर वाले पढ़ लेते हैं। अमेंड करने को कहा है कि वो अज्यूम कर सकता है, नहीं। चलो सवाल नंबर 15। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन। अब एक स्टूडेंट आएगा, वो कहेगा कि सर आपने तो कहा था एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, तो ये दोनों सेम कैसे हुए? ऐसा तो नहीं पूछेगा कोई? हाँ, ऐसा सवाल तो कोई नहीं करेगा ना, खतरनाक सिंह सा, पक्की बात है। चलो जी, पैरामाउंट फर्नीचर रोड अ लेटर टू बाबर नईम, कहता है कि हमें रिसीव मिली है एक्जिक्विट, क्या एक्सक्विजिट, पढ़ा भी नहीं जा रहा, एक्सक्विजिट बेड साइड टेबल विच विल सेल टू यू एट वेरी फेवरेबल प्राइस। बेड साइड टेबल खरीदेगा कौन? फर्नीचर के साथ ही आती है बेड साइड टेबल, तो अलग से कौन खरीदता है? ठीक है। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अबव इज करेक्ट। कहता है कि पैरामाउंट फर्नीचर ने जो लेटर लिखा था ना, उसको कहा था कि हमें रिसीव हुई है एक्सक्विजिट बेडशीट टेबल, जो हम आपको सेल करेंगे फेवरेबल प्राइस पे। तो इसने क्या कहा? इसने ऑफ़र की है सेल करने की, लैक एसेंशियल एलिमेंट, कंटेन अ वैलिड ऑफर और मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लेटर। क्या ऑप्शन सही है? इन्विटेशन टू ऑफर होगा। इसने कहा है कि हम तुम्हें भेजेंगे एट वेरी फेवरेबल प्राइस। ये वेरी फेवरेबल क्या होती है? वेरी फेवरेबल क्या होती है? 50,000, 40,000, लाख स्टेट करना चाहिए ना क्लियरली। ऑफर मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस, पढ़ा था ना हमने। तो ये क्या है? एम्बिगुअस सी ऑफर है, क्लियर नहीं है, टर्म्स स्टेट नहीं हुए हैं सही से, तो ये क्या है? लैग करती है एसेंशियल एलिमेंट। बात समझ आती है? चलो 17, 18, 19, 17 कर लो। 17 पढ़ो पहले, अगले 2 मिनट बाद नीचे ले जाऊँगा। कॉल आ रही, ज़रा कॉल भी कर लेता है। वालेकुम जी, लगा भाई, बोले बोले। ठीक है। तो इन्होंने अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर भेजा होगा ना इन्होंने। रामीन के पास है, रामीन के पास है, उनसे पूछो। आप कब तक बैठे हो?
5 तक है ना, बस सही है। मेरी क्लास तो करीबन 15 मिनट में ख़त्म हो रही है, मैं डायरेक्ट आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पढ़ लिया 17, चलो 18 19 पढ़ो। पढ़ लिया, चलो 20 भी पढ़ लो। हो गया, चलो जी 17 18 19 20। चलो जी, आमिर ऑफर्ड बोथ बहराम एंड अहमद टू सेल हिज पियानो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 25,000 रुपये। आमिर ने दोनों को ऑफ़र की कि अपना पियानो बेचूंगा मैं 25,000 रुपये पे। यानी कि ऑफर कौन है? आमिर। ऑफरी कौन है? बहराम और अहमद। बहराम ने कहा हाँ, रिस्पॉन्ड किया फ़ौरन से, हाँ नहीं की, रिस्पॉन्ड किया और रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं। यानी कि ऑफर कौन था? कौन था ये? आमिर। जब भी ये सवाल है ना तो ये ऑफरी थे, ठीक है। अच्छा, ये ऑफरी थे। ऑफरी में कौन कौन था? एक बहराम था, एक अहमद था। किसने मना कर दिया? बहराम ने। तो बहराम तो आउट ऑफ लीग हो गया भाई साहब, अब इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसने रिजेक्ट कर दिया। हम बाकियों के बारे में बात कर सकते हैं, आ जाओ। वो कहता है कि बहराम ने हाँ फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया एंड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द ऑफर। आमिर हु वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी लोअर्ड द प्राइस टू 15,000। आमिर ने क्या कर दी? काउंटर ऑफर दे दी। आमिर ने काउंटर ऑफर दे दी, ठीक है। चलो, विच वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय बहराम, और बहराम ने उसको ऑफर कर दी, एक्सेप्ट कर ली। हाँ, काउंटर ऑफर है ना। किसने दी है? गलत पढ़ ली मैंने। एक सेकंड, शायद मैंने गलत रीड कर लिया। दोबारा पढ़ते हैं। आमिर ये रहा। अरे यार सॉरी। आमिर जिसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसने क्या किया? इसने अमाउंट लोअर कर दिया 15,000 रुपये पे। यानी कि इसने पुरानी ऑफ़र रिवोक हो गई, नई ऑफ़र आ गई। विच वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय बहराम। बहराम कौन? जिसने मना कर दिया था। तो अब चूंकि ये नई ऑफ़र है तो ये दोबारा से एलिजिबल हो गया एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। बिफोर डिलीवरिंग द पियानो टू बहराम, आमिर रिसीव्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अहमद ऑन हिज इनिशियली ऑफर्ड प्राइस। आमिर को उसने कहा कि भाई साहब तुमने कितने की बात की थी? 25,000 की। लाओ मुझे 25,000 का बेचो, पिछली वाली गली से मैं आ रहा हूँ तुमसे लेने के लिए। अब टेक्निकली अगर तुम्हें देखा जाए तो पहली ऑफ़र तो इसने चेंज कर दी है, 15 की कर दी है। अब वो 25 पर उसको नहीं बेच सकता। उसूलन तो ये होना चाहिए ना, देख लेते हैं। वो कहता है कि देयरफॉर आमिर हैज़ रिफ्यूज्ड टू डिलीवर द पियानो टू बहराम। आमिर ने बोला बहराम भाई आप कौन? 15,000, सॉरी गरीबों से बात नहीं करता मैं। कैन बहराम क्लेम द डैमेजेस अपॉन आमिर रिफ्यूज़ल? कर सकता है, टेक्निकली करना चाहिए, ऐसा ही है। नो तो नहीं, नो तो नहीं। यस बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिवाइज प्राइस ऑफर। ये सही है। यस बिकॉज बहराम रिस्पॉन्डेड फर्स्ट। नहीं नहीं, पहले दूसरे की बात नहीं है, हम कानून में देखेंगे, उसूलन देखेंगे। बात समझ आती है? ठीक है।
थैंक यू भाई फॉर नोटिफाइंग कि मैंने उसको ऑफर को उधर कर दिया था। चलो दोनों ये थे। ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल एट अ फेमस क्लोथिंग स्टोर, सना सेलेक्टेड अ ड्रेस फ्रॉम द रैक विद अ प्राइस टैग ओवर 20,000 रुपये, अच्छा ओवर नहीं ऑफ 20,000, एंड बाउड द कैश काउंटर। सना ने कैशियर को कहा कि ड्रेस रखो और जो है अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। ये क्या है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है। इन्विटेशन टू एन ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, मेकिंग एन ऑफर, मेकिंग एन एग्रीमेंट। अब देखो एक बात याद रखो, मैं तुम लोगों को बताया था कि जो हमारे पास क्लोथिंग स्टोर पे लगे होते हैं वो क्या होती है? इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर यानी कि अगर जब मैंने कोई चीज़ उठा ली, पिक कर ली, तो मैंने उसकी इन्विटेशन टू ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और मेरा इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करना इस क्या? ऑफर, ठीक है। ये मेकिंग एन ऑफर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये सी ही है। प्राइस फिक्स थी लेकिन वो भी बिजार था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो याद रखो कि जो मेरे पास जो है वो सुपर मार्ट में लगा होता है ना सारी चीज़ें, वो क्या होती है? इन्विटेशन टू ऑफर ही होती है, ठीक है। चलो क्या चीज़? इन्विटेशन टू ऑफर पे लिखा हुआ था, कैसे समझाऊँ, रुक जाओ मिसाल तो चल लो वो अच्छी सी, सही है। ARTT के बाहर लगा हुआ था लिख के, एडमिशन ओपन इन CMA न्यू बैच फॉर मार्च 2025, ₹18,000 ओनली, ठीक है। ये क्या है? इन्विटेशन टू दोबारा बोलो। इसमें क्या होता है कि हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं, आओ हमें आके ऑफ़र दो। तो अगर पब्लिक आती है और कहती है लाओ एडमिशन फॉर्म दो, तो वो क्या कर रही है? वो एक्सेप्टेंस दे रही है, ऑफर दे रही है? ऑफर दे रही है। क्लियर? नहीं क्या? हाँ बिल्कुल मैंने दी थी। क्या नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना कि आपने फिक्स प्राइस लगाई हुई थी, लाओ मैं फिक्स प्राइस पे ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो ऑफ़र करेंगे, ठीक है। चलो जी। जाकिर सेंड अ लेटर टू रहमान ऑफरिंग हिम टू सेल हिज स्पोर्ट्स बाइक फॉर ₹50,000। जाकिर ने रहमान को कहा कि मैं तुम्हारी बाइक खरीदूंगा 50,000 रुपये में। इट वॉज मैंशन इन द लेटर दैट इफ रहमान वुड नॉट सेंड अ रिप्लाई विद इन 1 वीक द ऑफर शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी एक्सेप्टेड। ऑफर नेगेटिव कन्फर्मेशन के तौर पे नहीं हो सकती भाई, सॉरी। हाँ तो नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं हो सकती ना, गलत कंडीशन है ना कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया मैं समझूंगा हाँ तुमने हाँ कर दी, गलत है ना, नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं हो सकती। रहमान वॉज थ्रिल्ड टू परचेज द बाइक एंड देयरफॉर डिड नॉट रिप्लाई विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। और वो था करने के लिए, बाइक परचेज करने के लिए बहुत ज़ोरों शोर से था, तो उसने रिप्लाई नहीं किया। यानी कि उसके एंड से टेक्निकली एक्सेप्टेंस है, लेकिन क्या ये ऑफ़र है? ऐसी ऑफ़र ही किया जो कि ठीक तरीके से ना की गई हो। तो क्या ये ऑफ़र ठीक तरीके से की गई थी? नहीं, ठीक है। और एक्सेप्टेंस भी जो है ना वो नेगेटिव कन्फर्मेशन थ्रू नहीं ली जाती। एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेसिवली स्टेटेड और टोल्ड। बात समझ आ रही है? आ जाओ। रहमान का कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज रहमान सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिफोर द ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल। नहीं, कंडीशनल तो होती है। रहमान साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। क्या होगा? हाँ डी होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा ये क्यों? इसके जो है ना सपोर्ट में एक पॉइंट ये भी है कि व्हाट इफ़ उस तक लेटर पहुंचा ही नहीं होता, तो ऑफरर क्या समझ बैठता कि उसने हाँ कर लिया। व्हाट इफ़ कि उसको मिला, उसने फाड़ के गुस्से में फेंक दिया, पागल हो गया, जाहिल हो गया, छोड़ दे, फाड़ के फेंक दिया लेटर। अब वो क्या समझेगा? एक्सेप्टेंस आ गई है, ठीक है। चलो जी 20 कितने रह गए भाई? 22। अरे वाह 3 रह गए बस, अभी हो जाएंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑन 28 फरवरी 2022 फहाद ने ऑफ़र किया कि अपनी विंटेज कार भेजेगा राफ़े को 2 मिलियन रुपए पे। सब्सिक्वेंटली फहाद 2 मार्च को मर गया। राफ़े को पता नहीं था कि फ़हाद मर चुका है और उसने एक्सेप्टेंस जो है दे दी। अब अगर उसको पता नहीं था और उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो वैलिड एक्सेप्टेंस है और उसकी लीगल हायर को करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। ये हमने सवाल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑफर रिवोक कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। हम आगे भाग गए, उससे पूछे कुछ और है। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑफर वॉज रिवोक्ड ऑन 2 मार्च। फहाद का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड टू सेल द कार टू राफ़े। हाँ ये वाला सही है। आगे पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है नहीं, वाइडेबल जैसा लफ्ज़ हमने अभी तक सीखा ही नहीं है क्या, अगले चैप्टर में सीखेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं फहाद का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट बाउंड टू सेल द कार।
No, they are bound. Aziza is a home-based baker famous for making themed cake for special occasions. On 5 सितंबर 2022 एक डिस्काउंट ऑफर लगाई अजीज़ा के सोशल मीडिया अकाउंट पे विद अ कैप्शन ऑर्डर टुडे टू ऑफर अ स्पेशल प्राइस ऑफ 2000 पर पाउंड ऑन आवर स्पेशल चॉकलेट फज केक, डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। सादिया ने अजीज़ा को मैसेज किया, अच्छा ये इन्विटेशन टू ऑफर थी वैसे अगर आपको बताओ तो, है सादिया ने अजीज़ा को मैसेज किया कि 2.5 पाउंड का केक बना दूँ। अजीज़ा ने रिप्लाई किया कि मैं 3000 पर पाउंड दूँ। ठीक है, धोखा दी फॉर द केक एज शी हैज़ रिसीव सो मैनी ऑर्डर्स। उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर आ गए, लेकिन अब वो बोल रही है भाई सॉरी 3000 पर पाउंड। जैसे कल तुमने वो मीम्स देखी होंगी, फेसबुक बड़ी चली थी रील्स कि इनकम टैक्स रिटर्न वाली, कि रिटर्न फाइल करने की आती कल, आज आखिरी डेट है। तो इफ़ कोई अगर लाइव क्लास देख रहा हो और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो अपने घर वालों के अपने समेत गोशवारे फाइल कर लें। गोशवारे कहते हैं रिटर्न को। मैंने कल ही फाइल किया है मेरे दोस्त ने, तो वो अल्लाह अल्लाह करके फ़ाइल हुआ है। तो ऐसे सीज़न में ना जो रिटर्न फाइल करने वाले होते हैं उनकी इनकम भी बड़ी टाइट चल रही होती है और नखरे भी टॉप पे होते हैं। भाई इतने पैसे देना तो दो, वरना जाओ भाई नहीं करेंगे रिटर्न फाइल। अच्छा मैंने सीखा नहीं काम अभी तक, हालांकि सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला सीखने का। अगले साल से सीखूंगा, फिर कमाएंगे रिटर्न फाइल करके लोगों के। ये भी अच्छा फ्रीलांसिंग का काम है भाई, साल में एक बार आता है लेकिन अच्छी दिहाड़ी देखा जाता है आपको। जो अगर कोई क्लाइंट पकड़ लेता है बिज़नेस के, या समझो सैलरीड पर्सन का अगर कोई भर रहा है 5-6 हज़ार रुपये ले लेता है उससे, अगर वो बिज़नेस पर्सन का ले रहा है तो 10,000 रुपये ले लेगा। तो पकड़ लो 8-10 सैलरीड पर्सन, कोई एक बंदा अगर अपने ऑफिस में भरवा रहा है तो वो कितने लोगों को रेफ़र कर देगा। और बिज़नेस पकड़ लो 2-3 50-60 हज़ार 70 हज़ार ईजी मनी। तो ओ सॉरी मैं ना मस्ती कर रहा था पेन के साथ और इसकी ना स्प्रिंग निकल गई है। अरे भाई साहब नाराज़ नहीं हो यार आप, ओए रुक जा यार, मैं मस्ती कर रहा था और मेरे पेन का ना स्प्रिंग निकल गया। बातें शातें कर रुक जाओ ज़रा, गिव मी सम मिनट्स प्लीज़। ऑनलाइन वाला ज़रात, मेरा इकलौता पेन है भाई ये, इसके साथ मस्ती नहीं करनी मुझे। हाँ चंगा, चलो जी चल गया यार, ग्रेट हो गया। अच्छा, कैन सादिया कंपेयर अजीज़ा टू सेल द केक एट 2000 पर पाउंड? हाँ, क्योंकि उसने जनरल ऑफ़र की थी, इन्विटेशन टू ऑफ़र किया था, तो मैंने तो ऑफ़र कर दी। नो यस नो बिकॉज अजीज़ा ऑफ़र वॉज स्पेसिफिकली नॉट गिवन टू सादिया। नो बिकॉज सादिया की ऑफ़र हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय अजीज़ा। यस बिकॉज अजीज़ा डिस्काउंट ऑफरिंग रिगार्डिंग सेल ऑफ केक इज स्टिल वैलिड। यस बिकॉज द चेंज इन प्राइस वॉज कम्युनिकेटेड आफ्टर रिसीविंग सादिया का मैसेज। क्या ऑप्शन सही है? सी। अच्छा सी क्यों, आपको क्या लगता है? हाँ सी लगता है, आपको क्या लगता है? हाँ डी कहता है यस बिकॉज चेंज इन प्राइस वॉज कम्युनिकेटेड आफ्टर रिसीविंग सादिया मैसेज। नहीं, तो बाद में मुकरना हुआ है तो डी तो हो नहीं सकता। चलो अब कहते हैं कि क्या सादिया कंपेल कर सकती है कि 2000 रुपये बेचो? पहला है नो बिकॉज अजीज़ा ऑफर वॉज नॉट स्पेसिफिकली गिवन टू सादिया। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सादिया के लिए हो ना हो, सोशल मीडिया पेज पे लगाया हुआ था। अब रह गए से दो। हाँ भी हो सकता है। कहता है कि नो बिकॉज सादिया की ऑफ़र हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय अजीज़ा। एक्सेप्ट नहीं की थी, इंक्वायरी की थी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती कि आई एक्सेप्ट टू परचेज योर केक्स एट दिस प्राइस, तो फिर एक्सेप्टेंस हो जाती। ठीक है, तो आई कैप ने इसका आंसर बी लगाया है। लेकिन अगर कोई सी भी कहेगा तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी भी बहुत करीब है इसके। देखो ना कि यस बिकॉज अजीज़ा डिस्काउंट ऑफर रिगार्डिंग सेल ऑफ केक इज स्टिल वैलिड। उसने कहा था ना ऑर्डर टुडे टू अवेल स्पेशल प्राइस ऑफ 2000 पर पाउंड। क्या मतलब है इसका कि आज ऑर्डर करो 2000 रुपये ले लो। और फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे जहाँ भी वो अभी भी लगी हुई है, उसने ऑफ़र वहाँ से हटाई नहीं है। तो जनरल ऑफ़र है, अभी भी वैलिड होने चाहिए। तो जिसने सी भी लिखा है मैं समझता हूँ बहुत करीब है। ठीक है, लास्ट फाइनली खुशी का लम्हा, खुशी के वो पल, खुशी की वो घड़ी। क्या है? कुत्ते वाला है? अच्छा डॉग यू नो। On 1 June 2022, Ali made an announcement promising to pay a reward of 90,000 to any person who found his lost dog. सारे को पता चला 15 जून को और उसने कुत्ता ढूंढ लिया, डॉग छॉमी फाइंड कर लिया।
On 30 June, Salim found a dog and handed over to Ali on the same day. Ali paid the reward of 90,000 to Salim on 10 July. In the above scenario, the contract between Ali and Salim was found on. अब दूसरे एंगल से पूछ लिया इसने, बताओ कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके दरमियान? यहाँ हुआ, बताओ नहीं हुआ? उसको पता तो चला 15 जून को, चलो पता तो 1000 लोगों को चल गया, अखबार पढ़ के, लेकिन उसने जिस दिन फाइंड किया और उसको हैंड ओवर किया, इस दिन इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अब इसको 90,000 रुपये देगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ आती है? अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, ऊपर वाला एक तरह से जो है ना वो इनविटेशन टू ऑफ़र भी आप कह सकते हो कि लोग उसको मैसेज करेंगे कि हाँ हम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। एक तरह की बात है ना कि 15,000 रुपये में सर अहमद की एडमिशन ओपन है, मतलब CMA की एडमिशन ओपन है, तो एक तरह से वही वाली बात हो गई कि 2,000 रुपये में पर पाउंड ले लो। तो एक तरह से इन्विटेशन टू ऑफ़र भी है, ये क्लियर नहीं है, और दोनों ऑप्शन है इसके B और C बहुत करीब है। ठीक है, चलो, तो अल्लाह का फ़ज़ल एहसान है कि अल्लाह ने जो है ये दिन दिखाया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज लंबी क्लास खींची थोड़ी सी, एंड अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स विदाउट ब्रेक। आप लोगों ने ना सपोर्ट किया और बैठ के पढ़ लिया, और हमने जो है ना वो मिल बांट के इस चैप्टर को सर अंजाम तक पहुंचा दिया है। ठीक है, तो चीज़ें समझ आ रही हैं? पक्की बात है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही? चैप्टर नंबर 2 मेरे एंड से कंप्लीट है। मेरे एंड से इसके जितने पास पेपर पॉसिबल थे मैंने करा दिए, और दोबारा रिपीट कर दूं कि जो बिल्कुल डिसेंट के 2-3 अटैम्प्ट के होते हैं वो मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ। कुछ कराता हूँ किसी चैप्टर के जो मुश्किल लगते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं भी कराता, ताकि जब अटैम्प्ट करने बैठो फंसे तो कोई नया सवाल तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर जो मसला हो, परेशानी हो, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो ये होता है ना कि बच्चे सर करा देते हैं, फिर बच्चे दोबारा खुद बार करते हैं, भूले होते हैं पिछली बार का, लेकिन इसमें तो देखा हुआ था और बहुत ईजी होते थे ना, मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस भी सीख रहे हैं, एग्जामिनर कमेंट्स भी देख रहे हैं, मार्किंग स्कीम भी देख रहे हैं, और पूरा चैप्टर भी ICAP की किताब से एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चन समेत कवर भी कर लिया। ठीक है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है पीछे। अलग से ड्राफ्टिंग सिखाऊँ? अच्छा, सही लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है, जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो। ड्राफ्टिंग लिखने का जो तुम्हें तरीका है ना, वो मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ लिखे हैं इस तरह से, वो मैं दिखा देता हूँ। कोई भी किसके बग़ैर, मतलब कि इसके बग़ैर? अच्छा, वो है तुम नहीं कहते ना, अभी रुक जाओ, करते हैं इसका बंदोबस्त, और बैठना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा देखो, ड्राफ्टिंग का तरीका कुछ भी नहीं है, ये है बस। सबसे पहले रेलेवेंट लीगल प्रोविज़न लिखा कि ऑफरर जो है ना वो रिवोक कर सकता है जब तक एक्सेप्टेंस उसके पास नहीं आ जाती। ये क्या है? हेडिंग लेके लिखो, अच्छा, अच्छी बात है। फिर डिसीजन लिखो, पहले प्रोविज़न लिखो, फिर अपना फैसला लिखो। फैसला क्या था? जो तुम्हारा फैसला था वही फैसला है। अब तुमने अगर एक पैराग्राफ में लिखा था तो उसको अलग अलग पैराग्राफ में लिख दो। बात समझ आती है या नहीं आती है? ठीक है, बस ये ड्राफ्टिंग है टोटल। इतने सवाल में डिस्कस कर लिए। क्या चीज़? एक ही पेन अलाउ होता है, उसी से डाल दो। ठीक है, लेकिन वो सजा के यूँ ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, इंसानों वाली सीधी नहीं डालना। बात समझ आती है? चलो, ऑनलाइन वाले ज़रात के लिए आज का लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है चैप्टर नंबर 2 के साथ, एक फ्रेश चैप्टर के साथ। 2 दिन हमारी क्लास होगी, 2 दिन में हम अच्छा चैप्टर 2 खींच लेंगे इंशाल्लाह। फिर 4 दिन आप छुट्टी पे जाओगे, और फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। 2 का इन मीन टाइम क्विज लेंगे। फिजिकल असाथ को मैं बैठाऊंगा क्योंकि इनको नोट्स लेने का बहुत शौक है, तो इनके सामने ही मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा ताकि टाइम जो लग रहा है इनके सामने ही लगे। ठीक है।